नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ दीप्ति पाल। अक्सर अपने बयानों और कई अन्य वजहों के कारण विवादों में घिरे रहने वाले फेमस सिंगर सोनू निगम अब एक बार फिर से एक नया विवाद में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार भी ये कहा जा सकता है कि उनके विवादों में फंसने का जो कारण है वो उनका बयान ही है। जी हाँ, और इस बयान में बड़ी बात यह है कि बयान किसी इंटरव्यू या न्यूज़ चैनल से बाइट देने से नहीं आया है। ये बयान सोनू निगम ने खुद अपने एक लाइव कॉन्सर्ट में दिया हुआ है। तो अब आप भी सोच रहे होंगे कि लाइव कॉन्सर्ट में अब सोनू निगम ने कौन सा बयान दे दिया। तो हम अब आपको बताते हैं और ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो आपको बता दें कि हाल ही में सोनू निगम कर्नाटक में अपना एक कंसर्ट कर रहे थे, जहां पर सोनू निगम के ऊपर उसी कंसर्ट के दौरान कन्नड़ भाषा और संस्कृति का अपमान करने का आरोप में बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। जिसके बाद सोनू निगम अपने ही कंसर्ट में विवादों में फंस गए, जहां पर अवलाहल्ली पुलिस ने आज सिंगर को नोटिस जारी करते हुए पूछताछ के लिए भी पेश होने को कहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि सोनू निगम ने अवलाहल्ली पुलिस के सामने पेश होने से पहले एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की है और उसमें अपना माफ़ीनामा भी सबके साथ साझा किया हुआ है, जहां पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, कुछ ऐसा लिखा है कि सॉरी कर्नाटका, माई लव फॉर यू इज बिगर दैन माई ईगो, लव यू ऑलवेज। माफ़ करना कर्नाटक, आपके लिए मेरा प्यार मेरे अहंकार से ज़्यादा बड़ा है, हमेशा ये प्यार रहेगा। तो कुछ इस तरीके से लिखा था सोनू निगम ने कर्नाटक के लोगों से माफ़ी मांगते हुए। तो खैर, ये हुई सोनू निगम के द्वारा दिए गए बयान और माफ़ी मांगने की बात। पर अब आप सोच रहे होंगे कि पूरा मुद्दा आखिरकार है क्या सोनू निगम अपने ही कंसर्ट में ऐसा क्या बोल दिया जिसके चलते कन्नड़ भाषा और संस्कृत के अपमान का आरोप उन पर लग गया। तो दरअसल मामला यह था कि सोनू निगम अपने कंसर्ट में गाने के लिए कुछ हिंदी गीत चुनकर लाए थे, पर जब वहां पर कंसर्ट में जाते हैं तो कई कर्नाटक के लोग उनसे जबरदस्ती कुछ कन्नड़ भाषा के गाने गाने के लिए उन्हें कहने लगते हैं। इसके बाद जब सोनू निगम थोड़े से उसमें असहज होते हुए दिखते हैं तो वह पहलगाम में हुए मुद्दे को जोड़ते हुए कहते हैं कि हम सभी को उसे देखना चाहिए और जाति, धर्म और भाषा के आधार पर एक दूसरे को बांटना नहीं चाहिए। इसके बाद से ही यह मुद्दा जो था वो और बड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है। फिर इस मुद्दे को बढ़ते हुए देख पर इस पर सोनू निगम खुद एक बड़ा एक्सप्लेनेशन देते हैं। बता दें आपको कि यह एक्सप्लेनेशन उनके माफ़ीनामा जारी करने से पहले की ही आ चुका था। तो आइए जानते हैं कि आखिर फेमस सिंगर ने अपने बचाव में क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो सोनू निगम ने लिखा है कि नमस्कार, मैं भाषा, संस्कृति, संगीत, संगीतकारों, राज्य के लोगों को अभूतपूर्व प्यार दिया है, न केवल कर्नाटक में बल्कि दुनिया में कहीं भी। सच में मैंने हिंदी सहित अन्य भाषाओं के गीतों की तुलना में अपने कन्नड़ गीतों को कहीं अधिक सम्मान दिया है। सोशल मीडिया पर इसके प्रमाण के रूप में सैकड़ों वीडियो प्रसारित हो रहे हैं। हालांकि मैं कोई युवा नहीं हूँ जो किसी से अपमान सहूँ। मैं 51 वर्ष का हूँ और अपने जीवन के दूसरे चरण में जी रहा हूँ, और मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि वह मेरे बेटे मतलब छोटे बेटे कितना था, और भाषा के नाम पर हजारों लोगों के सामने उसने मुझे सीधा धमकाया है, वह भी कन्नड़ में, जो मेरे काम के मामले में मेरी दूसरी भाषा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उनके अपने लोग शर्मिंदा थे और उन्हें चुप रहने के लिए कह रहे थे। मैंने उनसे बहुत विनम्रता और प्यार से कहा कि शो अभी शुरू हुआ है, यह मेरा पहला गाना है और मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा, लेकिन उन्हें मुझे मेरे तय कार्यक्रम के अनुसार संगीत कार्यक्रम जारी रखने देना होगा। हर कलाकार के पास गानों की लिस्ट तैयार होती है ताकि संगीतकार और तकनीशियन तालमेल बिठा सके, लेकिन वे हंगामा मचाने लगे और मुझे धमकाने लगे, परेशान करने लग गए। मुझे बताओ कि गलती किसकी है। एक देशभक्त होने के नाते मैं उन सभी लोगों से घृणा करता हूं जो भाषा, जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने जैसी कोशिशें कर रहे हैं। खासकर पहलगाम में जो हुआ उसके बाद मुझे उन्हें समझाना था और मैंने वही किया, जहां पर हजारों छात्रों और शिक्षकों ने इसके लिए मेरी तारीफ भी की। मामला खत्म हो गया और मैंने 1 घंटे से ज़्यादा कन्नड़ में गाना गाया। यह सब सोशल मीडिया पर है। मैं यह कर्नाटक के समझदार लोगों पर छोड़ता हूं कि वे मुझे तय करें कि यहाँ कौन दोषी है। मैं आपके फैसले को विनम्रता से स्वीकार करूंगा। मैं कर्नाटक की कानूनी एजेंसियों और पुलिस का पूरा सम्मान करता हूँ और उन पर भरोसा भी करता हूँ, और मुझसे जो भी उम्मीद की जाएगी मैं उसका पालन करूँगा। मुझे कर्नाटक से बहुत प्यार मिला और मैं इसे हमेशा बिना किसी दुर्भावना के संजो के रखूँगा, चाहे आपका फैसला कुछ भी हो। धन्यवाद, सोनू निगम। तो ये कुछ रहा पूरा मामला जो साफ तौर पर आपके सामने रखा मैंने, जहाँ पर महज एक एग्जाम्पल के लिए सोनू निगम को माफ़ी मांगनी पड़ती है। एक्सप्लेनेशन के लिए सोशल मीडिया पर एक लंबा चिट्ठा लिखना पड़ता है, साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर तक तो हो जाती है।
तो खैर अब देखना ये होगा कि इन सभी चीज़ों के बीच जब सोनू निगम पुलिस के सामने होंगे तो क्या निकल कर आता है। बहरहाल आप बताइए कि क्या लगता है, सोनू निगम का पहलगाम का वो जिक्र करना सही था या नहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए टीवी 24 नेटवर्क से। धन्यवाद।